Good evening everyone, my name is Pritam Jha and from the last few months I have been uploading some videos on YouTube related to spirituality, truth. In that domain today I am trying to shoot a video. Let's get started. दोस्तों, हमारे समाज का एक बहुत ही काला सच है और सच ये है, हमारे पूरे सिस्टम का एक काला सच है और सच ये है कि हम डेली लाइफ में जितने लोगों से मिलते हैं, समाज का हमारा जो पूरा सिस्टम है, पूरा ढांचा है, वो इस तरह काम करता है कि हम जैसे ही अपने से किसी ताकतवर इंसान को देखते हैं या मिलते हैं, उसके इन्फ्लुएंस में आते हैं, तो क्या होता है कि हम अपने मन में ही उसके सामने सरेंडर कर देते हैं। हम झुक जाते हैं अपने मन में ही। ये सारी चीज़ें इतनी सबकॉन्शियसली इतनी जल्दी जल्दी होती हैं कि पता नहीं चलता है। कई बार अपने से कोई ताकतवर इंसान हमारे सामने आया तो हम क्या करते हैं, अपना सर झुका देते हैं। और जैसे ही खुद से कोई कमज़ोर इंसान हमारे सामने आता है तो हम उस पर हावी होने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा सा प्राइड हमारे अंदर आ जाता है, यहाँ पर हम जेम्स बॉन्ड हैं और तुम एक बेकार इंसान हो। ये चीज़ें कई बार इतनी सबकॉन्शियसली काम करती है कि दिखाई नहीं देता, सामने में दिखता नहीं है। इसको अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, हमारा पूरा सिस्टम ही है जो वो डर और लालच पर काम करता है। या तो डर या तो लालच। लोग काम करते हैं, काम के पीछे भी मोटिवेशन या तो डर होता है या लालच होती है। लोग रिलेशनशिप निभाते हैं, उनका भी मूल रूप से जो ढांचा है उसमें कुछ खास नहीं है, या तो डर या तो लालच। आप कोई भी रिलेशनशिप उठा करके देख लीजिए। एक बच्चा कहता है आई लव माई फादर, वाई? आई लव माई मदर, वाई? बिकॉज तुम्हारी मदर तुम्हें कॉन्स्टेंटली दे रही है, खाना दे रही है, तुम्हें प्यार दे रही है, तुम्हें हर चीज दे रही है, तो तुम एक कंफर्ट ले रहे हो अपनी मॉम से, लगातार ले रहे हो, तो तुम्हें लालच है भरा हुआ पड़ा हुआ, तुम्हें लगातार मिल रहा है। तो आई लव माई मॉम, आई लव दिस कार तुम्हें कंफर्टेबिलिटी देती है। आई लव दिस डॉल को जब तुम हक करते हो तो वह तुम्हारे अंदर एक स्वीटनेस ऑफ इमोशन को ट्रिगर करता है। तो आई लव दिस डॉल। तो ये सारी चीजें क्या है जिसे हम लव कहते हैं, वो लालच। या फिर कोई आदमी है जिसको आप कहते हैं कि ये मैं इससे प्यार करता हूँ या इससे मैं प्यार करती हूँ, इसका मतलब क्यों प्यार करते हैं, उससे लालच है। लालच क्यों है? जब वो सामने आता है तो मेरे अंदर एक स्वीटनेस ऑफ इमोशन ट्रिगर होता है, या फ्यूचर में वो मेरे साथ हम ऐसे रहने वाले हैं, उससे मेरा स्वार्थ जुड़ा हुआ है, तो हम क्या कहते हैं, ये लव है। जी नहीं, ये लव नहीं है। हमारा पूरा सिस्टम अभी तक लव को, आज़ादी को, फियरलेसनेस को समझ ही नहीं पाया है। हम सभी वही पुराने ढांचा, जानवरों में डर और लालच जो होती है वही इंसानों में भी अब भी काम करता है। आप कुछ भी कर लेंगे ज़िंदगी में, कुछ लोग आपसे हर वक्त आगे रहेंगे और कुछ लोग हर वक्त पीछे रहेंगे। तो ज़िंदगी का सबका अल्टीमेट गोल क्या हो जाएगा कि मुझे सामने वाले को पीछे छोड़ना है, मुझे सामने वाले को पीछे छोड़ना है, मुझे सामने वाले को पीछे छोड़ना है। मान लीजिए ABCDEFG इस तरह का जाल बिछा हुआ है, आपका नंबर C है, लेकिन आपके आगे बहुत सारे डिजिट हैं। आप एक को पीछे छोड़ोगे, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरे को पीछे छोड़ोगे, फिर चौथा आएगा, पांचवा आएगा। इस तरह से ज़िंदगी एक रेस में ख़त्म हो जाएगी। तो मैं इस तरह का इंसान हुई नहीं कि मैं इस रेस में रहूँ। मैं चीज़ों को देख लिया, समझ लिया, मैं रेस से आगे आज़ाद हो गया। मुझे कोई रेस में शामिल नहीं होना है। मैं किसी तरह के रेस में शामिल होने के लिए बना ही नहीं हूँ। सोसाइटी में जो हमारी बिल्डिंग भी बनती हैं इसी तरह बनती हैं। फलाने का बिल्डिंग यहाँ तक पहुँचा तो हम अपना यहाँ पहुँचाएंगे, फिर वह उसका वहाँ पहुँचा तो मैं अपने आप को यहाँ पहुँचाऊँगा। तो ये एक चूहे बिल्ली का रेस समाज में चलता रहता है। डर और लालच, डर लालच। इसमें ना तो कहीं फियरलेसनेस है, आज़ादी है, ना कोई नैसर्गिक प्रतिभा निकल कर आ रही है समाज में लोगों के सामने। करियर बनाओ, डर बैठा हुआ मन में पूरी तरह से। ह्यूमन एग्जिस्टेंस, लोगों की हर एक कोशिकाओं में, हर एक सेल में डर छुपा हुआ है। डर, फियर, डीप लेवल पर, सबकॉन्शियस लेवल पर फियर छुपा हुआ है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि क्या कोई आज़ादी का कोई एक किरण भी कहीं दिख रहा है, तो इन सारी चीज़ों से आज़ाद कैसे हुआ जाए। तो क्या हम ऐसे ही मर जाएं इस चूहे और बिल्ली की रेस में, मैं आगे होऊंगा, मैं आगे होऊंगा। इसके निजात पाने का तरीका ये है कि इंसानी एक फुल फ्लेज ह्यूमन बीइंग या इंसानी एक पूरी विकास का जो सिस्टम है, एक इंसान को पूरे विकसित तब कहा जाएगा जब वो अपनी नैसर्गिक प्रतिभा को बाहर व्यक्त करने की कैपेसिटी रखता है, साथ ही साथ वो अपने हर एक इमोशन को व्यक्त करने की क्षमता रखता है।
आप आयरन मैन को देखे होंगे। जब मैं पहली बार आयरन मैन कोई फिल्म देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। आयरन मैन इधर से इधर उड़ करके जा रहा है, उधर से उधर उड़ के जा रहा है, अपनी शक्तियाँ, अभी उसके हाथ से कभी आग निकल रहा है, कभी कुछ और शक्तियाँ वो मार रहा है लोगों को। तो मुझे आयरन मैन का जो पावर था वो बहुत ही अच्छा लगा था। तो इंसानों के पास भी ये पावर छुपा हुआ होता है। एक आयरन मैन की तरह इंसान आप भी बन सकते हैं। हालांकि आप सचमुच में आग नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन हमारे पास भी कुछ शक्तियाँ हैं। शक्तियाँ क्या है, हमारे हथियार क्या क्या हैं, क्या क्या पावर है हमारे पास। हमारे पास है गुस्से की ताकत, हमारे पास है हंसने की ताकत, हमारे पास है रोने की ताकत, हमारे पास है छल करने की ताकत, हमारे पास है फ्लर्ट करने की ताकत, हमारे पास है ताकत दिखाने की ताकत, हमारे पास है गुरूर के साथ जीने की ताकत, हमारे पास है प्यार करने की ताकत, हमारे पास है सहानुभूति और करुणा दिखाने की ताकत, हमारे पास है खुद को एक नया जीवन, एक समृद्ध बनाने की ताकत। ये सारे पावर्स हमारे ही हैं और हर एक पावर को अगर हम इस्तेमाल करना सीख जाएं तो एक इंसान क्या बन सकता है उसकी कोई हद नहीं है। अभी तो सिस्टम में बचपन से ही लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, हर बच्चे को ट्रेनिंग दिया जाता है, बेटा दौड़ जा, रेस में दौड़ जा, तुम्हारे पीछे तुमको पीछे करना है लोगों को, दौड़ जा रेस में, तुम्हें ये बनना है, ये बन के ही रहना है। तो उसके अलावा भी एक सिस्टम है। जब हम कहते हैं हमारे यहाँ कृष्ण सबसे बड़ा हीरो है, तो कृष्ण सबसे बड़ा हीरो इसलिए है क्योंकि वो अपनी हर एक इमोशन को व्यक्त करने की क्षमता रखता है। कृष्ण से बड़ा छलिया कोई नहीं है। हाँ, बस दिक्कत एक है कि हमें अपने अंदर सेंसिटिविटी रखनी होगी और हम सही काम के लिए सारे इमोशंस को यूज कर रहे हैं। दुनिया में डिस्ट्रक्शन, तबाही या सिस्टम को कोलैप्स कर देने वाले कोई इच्छा रखने के साथ हम ये सारे पावर्स को अगर यूज करेंगे तो इसका गलत इस्तेमाल होगा। हमारे पास सारे पावर्स हैं, लेकिन इस पावर का अगर हम सही इस्तेमाल करें सही चीज़ों के लिए तो जीवन सार्थक होगा, महान होगा और समृद्ध होगा। इन सारे चीज़ों को व्यक्त करने की ट्रेनिंग होनी चाहिए, हर एक लोगों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। और शायद इसीलिए अध्यात्म भारत में बनाया गया था, ताकि ये आपको अंदर से एक मजबूत, एक स्थिर और एक समृद्ध इंसान बनाए। हालांकि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, अनफॉर्चुनेटली ये कोलैप्स हो चुका है। लेकिन अध्यात्म का मकसद यही था क्योंकि ये आपको एक ज़बरदस्त रूप से अंदर से विकसित करता है। तो ये सारे इमोशन जो इंसानों के हैं, इसको हम हथियार की तरह यूज कर सकते हैं। अपने आप को एक सुपीरियर इंसान बनाने का, अपने आप को एक फियरलेस इंसान बनाने का तरीका ये है कि हम समाज में जब भी दूसरे से, अपने से प्रभावी लोगों से मिलें तो ऊपर से अगर वो मुझसे फिनेंशियली अच्छा है या उम्र में मुझसे बड़ा है तो ऊपर से हम उसको रिस्पेक्ट दे सकते हैं। चलिए ठीक है, ये सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन मन में जो हम समर्पण कर देते हैं उसको करना हमें बंद करना पड़ेगा। मन में, इंसानों के मन में हर किसी के लिए एक इंडिफरेंस होना चाहिए, एक उदासीनता। ना ही तो तुम मुझसे बड़े हो, वट एवर यू आर, हु एवर यू आर, ना ही तो तुम मुझसे बड़े हो, ना ही तो तुम मुझसे छोटे हो। ये सेम हवा मैं भी सांसों के द्वारा ले रहा हूँ, ये सूरज की रोशनी मुझ पे भी आ रही है, जो मैं खाना खाता हूँ वो तुम भी खाते हो। मेरे बॉडी में, मेरे हर एक कोशिकाओं में भगवान ने, ईश्वर ने जो चीज़ भरी है, जिस चीज़ से मैं बना हूँ उस चीज़ से तुम भी बने हो। तो तुम जेम्स बॉन्ड कहाँ से हो गए? मैं एक बेकार इंसान कहाँ से हो गया? या फिर मैं जेम्स बॉन्ड कहाँ से हो गया? तुम एक बेकार आदमी कैसे बन गए? तो हमारे मन से सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा, एक इंडिफरेंस, उदासीनता, दुनिया के लिए एक भरपूर उदासीनता। आप जो कोई भी हैं, ना तो आप मुझसे बड़े हैं, ना तो आप मुझसे छोटे हैं। सिर्फ एक चीज़, नेवर लुक अपॉन एनीबॉडी, नेवर लुक डाउन अपॉन एनीबॉडी। ना तो अपने से किसी को ऊपर देखिए, ना तो अपने आप से किसी को नीचे देखिए। ये चीज़ अगर इंसान अपने आप में विकास कर लेते हैं तो वो एक फुल फ्लेज ह्यूमन बनने की उसकी संभावना होगी। तो उसकी जो इनहेरिटेंट क्वालिटी है वो उसको व्यक्त कर देगा, वो उसको मेटेरियलाइज करेगा कभी ना कभी। और मेरी ऐसी इच्छा है, विश है कि हर एक इंसान, भारत का नहीं पूरी दुनिया का हर एक आदमी अपनी जो उसकी नैसर्गिक प्रतिभा है उसको व्यक्त कर सके, क्योंकि इंसान होने का यही सबसे बड़ा क्वालिटी है। आप एक समृद्ध, एक बहुत बड़ा जीवन बने। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।